रिचपाल मिर्धा से लेकर लालचंद कटारिया तक सभी दिग्गज नेता कांग्रेस का दामन छोड़ने वाले हैं। जी हां, सही सुना आपने। राजस्थान कांग्रेस में अब खलबली मच गई है। न सिर्फ राजस्थान, अगर पूरे देश की स्थिति को देखें तो हर तरफ कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं का तांता लग चुका है। और राजस्थान के संदर्भ की बात करें तो अंदेशा है कि राजस्थान के कई मजबूत जनाधार वाले कांग्रेस नेता जल्दी ही बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। और ये संकेत लोकसभा चुनाव के लिए बहुत ही बुरे संकेत साबित हो रहे हैं कांग्रेस के लिए। तो बताऊंगी आपको कौन कौन है वह दिग्गज नेता जो छोड़ने वाले हैं कांग्रेस और ज्वाइन करेंगे बीजेपी। जानने के लिए जुड़े रहिए आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो सीडब्ल्यूसी मेंबर से शुरू करते हैं, यानी कि पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने सबसे पहले इसके संकेत दिए थे। इसके बाद से सियासी गलियारों में ये चर्चाएं शुरू हुई कि न सिर्फ मालवीय बल्कि कांग्रेस के 3 पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, उदयलाल आंजना, राजेंद्र यादव, रिचपाल मिर्धा भी लगातार बीजेपी लीडरशिप के टच में हैं। अब सवाल यहाँ ये उठते हैं कि क्यों कांग्रेस के नेताओं के बीजेपी ज्वाइनिंग की चर्चाएं चल रही हैं। क्या कांग्रेस की मजबूरी है या कोई है सियासी उलटफेर? सबसे अहम सवाल, लोकसभा चुनाव में 400 पार सीटों का दावा करने वाली बीजेपी क्यों कांग्रेस के नेताओं को अपने पाले में लाना चाहती है। बात करें महेंद्रजीत सिंह मालवीय की तो सोनिया गांधी के राज्यसभा से नामांकन के दौरान हुई कांग्रेस विधायकों की बैठक से वो गायब रहे और नामांकन के समय भी वो वहां नहीं पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बेणेश्वर धाम में राष्ट्रपति के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात जरूर की थी। और प्रतिपक्ष नेता के पद पर जूली के चयन के बाद से मालवीय की नाराजगी की खबरें तो जग जाहिर हैं और इस घटना ने कंफर्म भी कर दिया कि मालवीय कुछ बड़ा सियासी कदम लेने वाले हैं। और उन सारी अटकलों को विराम दे दिया महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने बीजेपी को ज्वाइन करके। तो कांग्रेस छोड़ना मजबूरी है या फिर कोई बड़ा सियासी फायदा, ये सवाल यहाँ पर अहम है। मालवीय की कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाने की बातों के पीछे उनकी सियासी मजबूरियां भी हैं और राजनीतिक फायदे भी। बांगड़ के ट्राइबल बेल्ट में बड़े लीडर की कमी से जूझ रही बीजेपी में उन्हें खुद के लिए बहुत बड़ा स्कोप नजर आ रहा है। वहीं उन्हें मोदी ब्रांड और राम मंदिर निर्माण के बाद बदली हुई परिस्थितियों में बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीतकर केंद्र में ट्राइबल कोटे से मंत्री बनने की संभावना भी नजर आ रही है। इतना ही नहीं, लोकल बीजेपी लीडरशिप करप्शन के आरोपों को लेकर उन पर मुखर है, जिससे बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्हें निजात मिल सकती है। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानगढ़ दौरे के दौरान भी मालवीय उनसे मिलने गए थे। अब बात करते हैं लालचंद कटारिया की। उनको लेकर भी अटकलें चल रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास माने जाने वाले और उनकी सरकार में कृषि मंत्री रहे लालचंद कटारिया काफी लंबे टाइम से एक्टिव मोड पर नहीं दिखाई दे रहे। विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने नहीं लड़ाई की और चुनाव प्रचार से भी वो बिल्कुल गायब रहे थे। तर्क ये था कि फिलहाल सियासत नहीं, आध्यात्म की ओर ध्यान दिया जा रहा है। इसी बीच उनकी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात होती है और इस फोटो के बाद कई सारे संकेत अपने आप निकल कर सामने आ रहे हैं और वो ये है कि कटारिया का संघनिष्ठ लोगों से जुड़ाव रहा है और ऐसे में कटारिया से कयास भी ये लगाए जा रहे हैं कि वो जल्दी ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अब सियासत के मौसमी विज्ञानों की माने तो कटारिया बहुत बड़ा और पुराना नाम है राजस्थान के सियासी में और सबसे बड़ा मौसमी विज्ञानी भी उनको माना जाता है। यही कारण है कि यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री रहे लालचंद कटारिया ने इसके बाद ना तो साल 2013 का विधानसभा चुनाव लड़ा, बल्कि मोदी की प्रचंड लहर में अगले साल 2014 और इसके बाद 2019 का चुनाव भी नहीं लड़ा लोकसभा का। इसी बीच झोटवाड़ा सीट से साल 2013 में उनकी फैमिली से रेखा कटारिया ने विधानसभा चुनाव लड़ा। वहीं उनकी जयपुर लोकसभा सीट से 2014 में सीपी जोशी और साल 2019 में कृष्णा पूनिया ने चुनाव लड़ा और ये तीनों ही चुनाव हार गए थे। साल 2018 में विधानसभा चुनाव में वापस एंट्री कर कटारिया ने झोटवाड़ा से चुनाव लड़ा और वहां से जीतकर कैबिनेट मंत्री बने और इसके बाद 2023 में उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। लेकिन इस बार सियासी फायदे से ज्यादा राजनीतिक मजबूरियों होने के चलते उनके बीजेपी में जाने की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं। और मारवाड़ के बड़े सियासी खानदान मिर्धा परिवार के बेटे और डेगाना के पूर्व विधायक विजयपाल मिर्धा उनके दामाद हैं। तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा समय से विजयपाल मिर्धा का ड्राइवर भी लापता है। ये भी यहाँ बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब बात करते हैं दूसरे मंत्री की, जो कि हैं अजय सिंह कीलक, डेगाना विधायक।
इनको लेकर भी कई सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे उदयलाल आंजना के समधी जीवाराम हाल में सांचौर से निर्दलीय चुनाव जीतकर विधायक बने हैं। वो बीजेपी के बागी थे। उन्होंने बीजेपी के कद्दावर नेता और सांसद देवजी पटेल को चुनाव हराया था। देवजी पटेल के चुनाव हारने और बीजेपी के सत्ता में लौटने के बाद से ही आंजना के कांग्रेस छोड़ने की चर्चाएं तेज हो गई थी। वहीं दूसरी जो शख्सियत है वो है पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र यादव। इनकी गिनती भी छोड़ने वालों की लिस्ट में की जा रही है, जो कि अशोक गहलोत के खास नेता हैं। करीब 5 महीने पहले प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने बहरोड़ गुटपुतली में राजेंद्र के घर पर ठिकानों पर रेड मारी थी और तभी से ही इनके दोनों बेटों के ऊपर शिकंजा भी कसना शुरू हो गया था ईडी का। इसी बीच सत्ता परिवर्तन हो गया, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन गई और कोटपुतली से लगातार 2 चुनाव जीतने वाले राजेंद्र यादव भी हार गए। इसके बाद से ही सियासी गलियारों में ये चर्चाएं छिड़ गई कि बदलती हुई परिस्थितियों को देखते हुए और ईडी से छुटकारे के लिए यादव कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं मारवाड़ के बड़े किसान नेता की, यानी कि रिछपाल सिंह मिर्धा की, जिनको लेकर पिछले 1 साल से चर्चाएं चल रहे हैं कि वो कभी भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव से एन टाइम पहले उनकी भतीजी ज्योति मिर्धा ने बीजेपी ज्वाइन की। हालांकि तब भी चर्चा थी कि वो भतीजी की राह पर चलने वाले हैं, लेकिन उस समय कांग्रेस ने उन्हें वीर तेजा बोर्ड का पहला चेयरमैन बना दिया और बेटे विजयपाल मिर्धा को दोबारा डेगाना से और भतीजे तेजपाल मिर्धा को खिवसर से टिकट दे दिया था। हालांकि ये दाव मिर्धा के लिए सियासी फायदे वाला तो साबित बिल्कुल नहीं हुआ और न सिर्फ बेटे और भतीजे को हार नसीब हुई, बल्कि बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ने वाली भतीजी ज्योति मिर्धा को भी हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस में भी उन्हें खुद का कोई भविष्य तो नजर नहीं आ रहा। उनके बयान भी इस ओर ही इशारा करते हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का कोई भी मुकाबला नहीं है। उन्होंने ये भी कह दिया था कि राम मंदिर निर्माण के बाद बदले हुए हालातों में कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव में कोई भी स्कोप नहीं बचा है। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए एक और सवाल है जो बहुत बड़ा है कि 400 से ज़्यादा सीटें लाने का दावा करने वाली बीजेपी को कांग्रेस के नेता क्यों चाहिए। राजस्थान में बीजेपी सत्ता में भले आ गई हो, लेकिन इस विक्ट्री का लोकसभा चुनाव के लिहाज से केंद्रीय नेतृत्व में कोई औचित्य नहीं माना जा रहा। आदिवासी बाहुल्य डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में भारतीय आदिवासी पार्टी के उभार ने बीजेपी को खासा नुकसान पहुंचाया और बीजेपी को बांसवाड़ा, डूंगरपुर की 9 में से केवल 2 ही सीटें मिली थी। बांसवाड़ा की 5 में से 4 सीटें कांग्रेस ने जीती, जबकि डूंगरपुर में 1 सीट बीजेपी और 1 कांग्रेस के पास है। अब आदिवासी इलाकों में बीजेपी को मजबूत नेता की तलाश है। ऐसे में बीजेपी महेंद्रजीत सिंह मालवीय को पार्टी में शामिल करना चाहती है। वहीं लालचंद कटारिया और रिछपाल मिर्धा प्रदेश के बड़े जाट लीडर्स माने जाते हैं। जालौर के मौजूदा सांसद देवजी पटेल की विधानसभा चुनाव में सांचौर सीट पर हुई करारी हार के बाद बीजेपी के मिशन 25 में शामिल इस सीट पर परेशानियां बढ़ गई हैं। ऐसे में उदयलाल आंजना बीजेपी के लिए यहां काफी मजबूत प्रत्याशी बन सकते हैं। वहीं राजेंद्र यादव की बात करें तो उन्हें अपने पाले में करके बीजेपी यादव वोटर्स पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है। कांग्रेस के इन सभी बड़े लीडर्स की बीजेपी में ज्वाइनिंग का बीजेपी की लोकल लीडरशिप विरोध तो कर रही है और यही कारण है कि इनकी ज्वाइनिंग में देरी भी हो रही है। अब देखना ही दिलचस्प होगा कि कितनी जल्दी और किस किस को बीजेपी अपने पाले में ले पाती है और अपने लोकसभा के समीकरणों को मजबूत कर पाती है। आपने ये सुना है पूरा विश्लेषण, आप ज़रूर बताइएगा कि किस मंत्री को लाने से, किस नेता को लाने से बीजेपी को फ़ायदा होगा और किसको नुकसान। ये सब कुछ बता सकते हैं आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये भी ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। तो आप भी अपने रियल एस्टेट बिजनेस को पुराने तरीकों से प्रमोट कर रहे हैं, तो छोड़िए पुराने तरीके और जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से। फिर चाहे हो प्रोफेशनल मॉडल से आपकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कराना या हाई क्वालिटी कैमरा वर्क से अपना वेंचर दिखाना, मिशी मीडिया सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं वीडियो प्रोडक्शन की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। फिर चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी का आउटलुक का हो प्रोफेशनल ड्रोन शूट,
सब पाए एक ही जगह पर आपकी शानदार सर्विसेज में हमारा वीडियो प्रोडक्शन लगाएगा 4 चांद। तो सोच कर रहे हैं, आज ही नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर कॉल कीजिए।